अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NIP 2020 और इस नीति में हमारे शिक्षकों का क्या स्थान है। 21वीं सदी के भारत के लिए बनाई गई यह पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारी शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाना है और इस बड़े बदलाव के केंद्र में है। हमारे आदरणीय शिक्षक चाणक्य ने कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इसी विचार को NIP 2020 आगे बढ़ा रही है। नमस्ते, सूत्रधार जी ने बिल्कुल सही कहा। NIP 2020 हम शिक्षकों को परिवर्तन का मुख्य आधार स्तंभ मानती है। ये नीति केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षकों को सही मायने में सक्षम और सशक्त बनाने पर जोर देती है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षकों को समाज के सबसे सम्मानित और आवश्यक सदस्यों के रूप में फिर से स्थापित करना है। बिल्कुल सही, और इसकी शुरुआत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास से होती है। इस नीति के अनुसार प्रत्येक शिक्षक के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रशिक्षण में न केवल नई शिक्षण पद्धतियों बल्कि प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग, बहुभाषी शिक्षण और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षक कैसे प्रदान की जाए, इस पर भी जोर दिया जाएगा। क्षमा करें, मैं आपकी बातचीत सुन रहा था। मैं हाल ही में इस क्षेत्र में आया हूं और NIP 2020 को लेकर बहुत उत्साहित हूं। भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है ना? हाँ, तुम्हारा स्वागत है। तुमने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। इस नीति के कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और मजबूत होगी। 2030 से स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती केवल 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITP के माध्यम से होगी। इससे शिक्षकों को शुरुआत से ही उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण मिलेगा और सिर्फ भर्ती ही नहीं, बल्कि शिक्षकों को उनके काम में अधिक स्वायत्तता देने पर भी जोर दिया गया है। अब हमें पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिलेंगे, ताकि हमें छात्रों की जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकें। हमें रटने की बजाय अवधारणाएं को समझने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि अब हम चौक और टोक से आगे बढ़कर छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे सकते हैं, जैसे कि कला, खेल और कहानी सुनाने के माध्यम से विषयों को पढ़ाना। इससे शिक्षा अधिक रोचक और प्रभावी बनेगी। निश्चित रूप से और प्रौद्योगिकी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NITF की स्थापना की गई है, जो हम शिक्षकों को डिजिटल उपकरण और ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। अब हम डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन मूल्यांकन और ई-लर्निंग संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकेंगे। एक महत्वपूर्ण बदलाव मूल्यांकन प्रणाली में हुआ है। अब पारंपरिक परीक्षाओं के बजाय छात्रों के समग्र और निरंतर मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा। इसमें छात्रों की प्रगति रिपोर्ट केवल अंकों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इसमें उनके कौशल, दृष्टिकोण और प्रगति का विस्तृत विश्लेषण होगा। इसे समग्र प्रगति कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहा गया है, जिसे शिक्षक, माता-पिता और छात्र मिलकर तैयार करेंगे। हाँ, इसका मतलब है कि अब एक शिक्षक की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक, मेंटर और परामर्शदाता काउंसलर के रूप में भी कार्य करेंगे। बिल्कुल सही, हमें प्रत्येक बच्चे की अनूठी क्षमताओं को पहचानना है और उन्हें प्रोत्साहित करना है। हमें उन्हें केवल परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करना है। तो आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की भूमिका पहले से कहीं अधिक व्यापक, चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक है। शिक्षक केवल ज्ञान के प्रदाता नहीं हैं, बल्कि वे छात्रों में नैतिक रचनात्मकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने वाले राष्ट्र निर्माता हैं। इस नीति का सफल कार्यान्वयन हमारे शिक्षकों के कंधों पर है और हमें विश्वास है कि वे इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद।